श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग सूर्य का सप्तम भाव और अष्टम भाव का फल पढ़ रहे थे। इस पाठ में सूर्य का नवम भाव का फल और दसम भाव का फल जानेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं कि जनुः काले जंतोर्नवम भवने वासरमणौ वहैर्योगेनालं सकल जनपूज्यत्वम् अभितः तथा चिंताधिक्यं भवति सहजैः अन्यमनुजैः प्रवासात् उद्विग्नं हृदयमपि तप्तं क्षितितले। जनुः काले जंतुर्नवम भवने वासरमणौ वहैर्योगेनालं सकल जनपूज्यत्वम् अभितः तथा चिंताधिक्यं भवति सहजैः अन्यमनुजैः प्रवासात् उद्विग्नं हृदयमपि तप्तं क्षितितले। कह रहे हैं कि जनुः काले वासरमणौ नवम भवने वहैर्योगेन अलम सकल जन पूज्यत्वम् अभितः तथा सहजैः अन्य मनुजैः चिंताधिक्यं भवति तप्तं क्षितितले प्रवासात् हृदयमपि उद्विग्नं भवति। कहते जनुः काले वासरमणौ, जंतुः जनुः काले जिसके जन्म काल में वासरमणौ अर्थात सूर्य नवम भवने नवम भाव में हो, तो अर्थात जिसके जन्म समय में सूर्य नवम भावस्थ हो, तो वह क्या होता है? कह रहे हैं कि बहिर्योगेन अलम सकल जन पूज्यत्वम अभितः, अर्थात वह बहिर्योग के कारण सब लोगों से पूजित होता है। अर्थात वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, जिसके कारण उसको सभी लोग उसको वंदना करते हैं, अर्थात सभी लोग उसको चाहते हैं। अब कह रहे हैं कि तथा सहजैः अन्य मनुजैः चिंताधिक्यम भवति। कह रहे सहजैः अर्थात जो अपने सहोदर भाई हैं, तथा अन्य मनुजैः तथा अन्य लोगों से क्या होता है? वो चिंताधिक्यम अर्थात वह चिंताधिक्य अर्थात अधिक चिंता वाला होता है। अर्थात जिससे इसको कह सकते हैं कि सहोदर भाइयों से तथा अन्य लोगों से चिंताधिक्य उसको रहती है, अर्थात उससे अपने भाइयों से तथा अन्य लोगों से उसको चिंता बनी रहती है। अर्थात उसको कुछ न कुछ भाइयों से अथवा अन्य लोगों से ऐसा कुछ विवाद हो जाता है जिससे वह चिंतित रहता है। और कर है तप्तं क्षितितले प्रवासात् हृदयम अपि उद्विग्नं भवति। कह रहे हैं कि प्रवास के कारण मन उद्विग्न रहता है। प्रवास अर्थात अपने घर से दूर रहने के कारण मन जो है उद्विग्न रहता है, अशांत रहता है। तो ये इनका कहने का तात्पर्य यह है कि जंतुः जनुः काले वासरमणौ नवम भवने, जिसके जन्म काल में वासरमणौ अर्थात सूर्य नवम भाव में हो, तो कह रहे हैं कि बहिर्योगेन अलम सकल जनम पूज्यत्वम अभितः, तो योग के कारण सभी लोगों से वह पूजित होता है और सहज ही अन्य मनुज ही चिंताधिक्यम भवति,
अपने सहोदर भाइयों से तथा अन्य लोगों से वह चिंताधिक्य हो रहता है। तथा कह रहे हैं कि तप्तम क्षितितले प्रवासात् हृदयमपि उद्विग्नम, और प्रवास के कारण मन क्या रहता है, उद्विग्न रहता है, अर्थात अपने घर से दूर होने के कारण उसका मन जो है उद्विग्न रहता है, अर्थात चिंतित रहता है। तो यह सूर्य का 9वें भाव का फल है। अब आप सूर्य का 10वें भाव का फल जानेंगे कि 10वें भाव में अगर सूर्य हो तो उसका फल क्या होगा। तो यहाँ कह रहे हैं दीनाधीशे राज्ये जनन समये तस्य जनके जनन्यार्मार्तिः स्याद् इहि निविडा जस्य सहसा श्रमात् सिद्धिः सर्वा क्षितिपतिकृपा कीर्तिरतुला कलत्रापत्यादैर्भवति विधुरा बुद्धि अनिशम्। दीनाधीशे राज्ये जनन समये यस्य जनके जनन्यार्मार्तिः स्याद् इहि निविडा जस्य सहसा श्रमात् सिद्धिः सर्वा क्षितिपतिकृपा कीर्तिरतुला कलत्रापत्यादैर्भवति विधुरा बुद्धि अनिशम्। अर्थात जस्य जनन समय राज्ये दीनाधीशो तस्य जनके जनन्याम आरती स्यात् निबिडाश्रमात् सहसा यही सर्वा सिद्धि क्षिति पतिकृपा अतुलाकृति कलत्र अपत्यादिभिः अहर्निशम विधुरा बुद्धि भवति। यहाँ पर कह रहे हैं कि जस्य जनन समय राज्ये दीनाधीशो तस्य जनके जनन्या आरती स्यात्, अर्थात जस्य जनन समय राज्ये यदा दीनाधीशो तस्य, तो कह रहे कि दीनाधीश का यहाँ तात्पर्य है सूर्य का। यदि जिसके जन्म समय में सूर्य 10वें भाव में हो तो तस्य जनके जनन्याम आरती स्यात्, अर्थात उसके माता पिता को कष्ट होता है, आरती होता है। अर्थात सूर्य यदि 10वें भाव में हो तो उसके माता पिता को कष्ट होता है। और कह रहे हैं कि निविडा श्रमात् सहसा यह सर्वा सिद्धि, और कह रहे हैं कि परिश्रम से कार्य सिद्धि होती है, अर्थात ज़्यादा परिश्रम करता है तब जाकर उसकी कार्य को सिद्धि होती है, अर्थात बहुत ही परिश्रम करने के बाद ही उसको फल मिलता है। और कह रहे हैं कि क्षिति पतिकृपात् अतुला कृति ही, और राजा की कृपा से अतुल कृति लाभ होता है, अर्थात उसको राजा की कृपा से उसको कीर्ति और धन धान की वृद्धि होती है। और करें कलत्र अपत्यादि भी अहर्निशम विधुरा बुद्धिर्भवति। कलत्र स्त्री अपत्यादि भी अर्थात पुत्रादि के कारण अहर्निशम जो है कलुषित बुद्धि रहती है, अर्थात उसको स्त्री पुत्रादि के कारण अहर्निश जो है उसकी बुद्धि जो है कुंठित रहती है, अर्थात उसके पुत्र के द्वारा और स्त्री के द्वारा उसको कष्ट होता है, अर्थात उसकी बुद्धि जो है कलुषित हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जस्य जनन समय राज्ये दीनाधीशो,
यदि जिसके जन्म समय में दीनाधीश अर्थात सूर्य दशम भाव में हो तो तस्य जनने जनन्या आरती स्यात्, अर्थात उसके माता पिता को कष्ट होता है। और कह रहे हैं कि निविडाश्रमात् सहसा यह ही सर्वा सिद्धि, और अधिक परिश्रम करने के बाद ही उसको फल मिलता है, अर्थात अधिक परिश्रम करने के बाद ही उसको कार्य सिद्धि होती है, उसकी कार्य सिद्धि होती है, अर्थात बहुत ही परिश्रम करेगा तभी जाकर उसको फल मिलेगा। और कह रहे हैं कि क्षितिपति कृपात अतुलाकृति ही, अर्थात क्षितिपति अर्थात राजा के कृपा से, क्षितिपति कृपात अर्थात राजा के कृपा से उसको क्या होता है, अतुल कृति लाभ होता है, अर्थात राजा उसको प्रेम करता है, उस प्रेम से उसको कीर्ति का वृद्धि होती है, कीर्ति की वृद्धि होती है और उसको लाभ होता है, लाभ मतलब धन का लाभ होता है। और करें कलत्र अपत्यादि भी अहर्निशम विधुरा बुद्धि भवती, कलत्र स्त्री अपत्यादि भी और पुत्रादि के कारण अहर्निश जो है उसकी बुद्धि जो है कलुषित रहती है, अर्थात कुंठित रहती है। अर्थात इससे यह समझ सकते हैं कि पुत्र के द्वारा और स्त्री के द्वारा वह हमेशा प्रताड़ित रहता है, जिसके कारण उसकी बुद्धि जो है कलुषित होती है। तो इस पाठ में आप लोग सूर्य का नवम और दसम भाव का फल जाने, जिसमें नवम भाव और दसम भाव का फल जिसको हम कह सकते हैं मिला जुला है, अर्थात शुभ भी है और अशुभ भी है। तो इस प्रकार इस भाव प्रकाश ग्रंथ का सूर्य का नवम और दसम भाव का जो फल है वह जो है आपके सामने प्रस्तुत है, जिसको आप पढ़कर इसका मनन करेंगे और इससे आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।